व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक बाखैरियत होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड ही एक टेक्निक के ऊपर जिसे हम मेमोरी लोकेटर सिस्टम कहते हैं। जितनी अच्छी इन्वेंट्री मैनेज होगी उतना फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को होगा। इंडस्ट्रीज़ में अमूमन काफ़ी किस्म के लोकेटर सिस्टम्स और मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल होते हैं जो कि इन्वेंट्री से रिलेट करते हैं। इन्वेंट्री रिलेटेड मैटर्स के अंदर लोकेटर मैनेजमेंट सिस्टम को आज हम समझेंगे और इस सीरीज़ के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के लोकेशन और लोकेटर सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपका मेमोरी लोकेटर सिस्टम हुआ, दूसरा आपका फिक्स लोकेशन सिस्टम हुआ, तीसरा आपका रैंडम लोकेशन सिस्टम हुआ और चौथा आपका कॉम्बिनेशन लोकेटर सिस्टम हुआ। ये चार किस्म के सिस्टम हैं जो अमूमन छोटी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मिला जुला के इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव को समझते हैं कि ये जितनी भी टेक्निक्स और जितनी भी टूल्स हैं उन सब का ऑब्जेक्टिव सिंपल ये कि आपके पास जो आया वो सही तरीके से रखा गया और प्रॉपर तरीके से कंज्यूम हुआ, उसका प्रॉपर जस्टिफाई आपके पास रिलायबल जस्टिफिकेशन थी, आंसर था। ठीक है। ये इन्वेंट्री जो आती है इसके बिहाफ पे आपका फिनिश गुड बनता है। फिनिश गुड से आपकी सेल होती है और सेल से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जो टूल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज, उसके एसेट्स को मैनेज करने के लिए, उसके रेवेन्यू को वेस्टेज से बचाने के लिए। आज हम बात करेंगे मेमोरी लोकेटर सिस्टम के ऊपर। मेमोरी लोकेटर सिस्टम की जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिंपल ही है, लेस पेपर वर्क, लेस सिस्टम वर्क, सिंप्लिसिटी और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर अवेलेबल रिसोर्सेज और स्पेस। ठीक है। लेकिन इसका प्रॉस तो आपको मैंने बता दिया, इसका कॉन्स क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। इसके डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि इसके अंदर आप डिपेंडेंट हो जाते हो मेमोरी बेस ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि इसके अंदर कोई सिस्टम के अंदर तो आप इतनी कोई एंटी शंटी कर नहीं रहे हो। आप सिंपली जो है वो कर रहे हो ये कि मटेरियल आया आपके पास, मिस्टर एक्स को पता है कि ये मटेरियल जो है लगाया कहाँ है। सिस्टम के अंदर ये तो अवेलेबिलिटी आ रही है कि मेरे पास 100 यूनिट्स ऑफ XYZ प्रोडक्ट है, लेकिन आपको क्या पता है कि आपकी लोकेशन के अंदर वो XYZ यूनिट है किधर। ये अमूमन आपकी टॉप मैनेजमेंट हो या मिडिल मैनेजमेंट हो या सम टाइम आपकी जो ग्राउंड मैनेजमेंट है उसको भी नहीं पता होता कि ये मटेरियल आया तो था आज से 3 महीने पहले, लेकिन रखा हुआ किधर है। ठीक है। तो होता ही है कि मेमोरी लोकेटर सिस्टम के अंदर कि एक स्टॉक आता है, आप रिसीव करते हो, अपने रजिस्टर में लिख लेते हो जो भी आपका सिस्टम है, लेकिन सिस्टम से रिलेटेड नहीं, ये आपका नॉर्मल खाते में लिख लिया कि मेरे पास जो है ना 100 नग आ गए फला चीज़ के। आपने इसको लिया और आपने रख दिया आपके साथियों ने जो कि ग्राउंड के साथी थे। अचानक इसका ऑर्डर लगता है और अगर आपका वो बंदा उस दिन एब्सेंट है और आपको स्टोर किया वेयर हाउस की अपनी नो हाउ नहीं है, तो फिर वो मटेरियल कैसे निकालेंगे आप। फिर वही मटेरियल अगर 3-4 दफ़ा मुख्तलिफ डेट्स में आया था तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि इस डेट का मटेरियल किधर रखा हुआ था। बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस सिस्टम की कि ये टोटली बेस होता है मेमोरी बेस ऑफ द सेट ह्यूमन विच वर्क ऑन योर डिज़ायर लोकेशन XYZ लोकेशन, जो भी आपकी स्टोर लोकेशन है, जो भी आपकी वेयर हाउस लोकेशन है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपकी कोई जगह फ़िक्स नहीं होती, आपने किसी मटेरियल के लिए कोई जगह फ़िक्स नहीं कर रखी होती, आप कहीं भी वो मटेरियल रख देते हो। बस शर्त ये कि वो याद होनी चाहिए कि वो रखी किधर है। ना ही आप कोई कॉम्बिनेशन बनाते हो, ना ही आप कोई रैंडम सिलेक्शन ऑफ स्टोरेज लोकेशन करते हो, बस आप उठाते हो रख देते हो और उसी साथी को पता होता है जिसने ये रखा हुआ होता है। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है इसके जो चारों सिस्टम्स हैं इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अपनी आने वाली वीडियोस क्लिप्स के अंदर। लेकिन मेमोरी लोकेटर सिस्टम जो है वो अमूमन छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ही एग्जिस्ट करता है, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, या करता भी होगा तो बहुत ही लिमिटेड लेवल के ऊपर, क्योंकि हर चीज़ जो है वो लोकेटर सिस्टम के ऊपर चल रही होती है, जो भी आपका ERP
आपने इंस्टॉल कर रखा है। तो मेमोरी से रिलेटेड सिस्टम से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरीके से समझा होगा। अगर इसमें कोई एम्बिग्युइटी आती है तो आप प्लीज़ मुझे अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर फिर भी कोई और ज़्यादा आपको इसमें चीज़ें समझनी है तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन है अबाउट सेक्शन के अंदर, वहाँ पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और सबसे अच्छा टीचर जो है वो आपका गूगल है। आपके बड़े हैं, आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, आपके बॉसेस हैं, आपके मेंटोर्स हैं, उनके साथ बैठें, उनसे सीखें और जो आपको पता है उनसे शेयर कीजिए, उनकी नॉलेज लीजिए। वो आपको बेहतर मदद कर सकेंगे। सबसे अच्छी मदद आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, वो आपको सिखाता है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।